उपकार तो बहुत बड़ा है, जिसका कर्ज चुकाना तो बड़ा कठिन है, कई जन्मों तक भी चुकाया नहीं जा सकता। गुरु ने जो दिया, एक संयम जीवन हमको दिया। उन्होंने ब्रह्मचारी, क्षुल्लक, एलक, मुनि सब कुछ बनाया। 9-10 वर्ष की उम्र में उनका दर्शन पथरिया नगरी में हुआ और उस समय छोटा सा 4-5 पिच्छी का उनका संग था। और फिर दमोह में हुआ तो फिर मुनिराज और कई पिछियाँ बढ़ गई। करीब 13-14 वर्ष की उम्र में हुआ। तभी से भाव आ गया था कि हम कैसे, कब ऐसे बन पाएंगे गुरुवर जैसे। अपने अज्ञान अंधकार को दूर कर अपनी आत्मा में इन जैसा प्रकाश भरे, इन जैसा सही में जीवन हमारा हो। प्रयास करते रहे और स्कूल से कॉलेज तक पहुंच गए, भावना भाते रहे। उनको ढूंढने शिखर जी भी चले गए। आखिर फिर सन 84 में मड़िया जी में उनका सानिध्य, उनकी कृपावर्षी कि बस फिर तो ऐसा दृढ़ संकल्प हो गया घर के त्याग का, गुरु का आशीर्वाद। और उन्होंने कहा बस अब थोड़े दिनों में थोड़ा और सुन लो, बुला रहे हैं, थोड़े दिन और रह जाओ, फिर जाकर के आना जल्दी। फिर पनागर में वह समय शीतकाल का सा, जो कि सन 84 में शीतकाल का समय था और उस समय हमें यह जीवन मिल गया। और वह आजीवन ब्रह्मचर्य, आजीवन नमक का त्याग किया। गुरु इतने खुश हुए, आजीवन, हाँ, अच्छा आशीर्वाद दिया। और उसी समय मोक्ष मार्ग की वेशभूषा प्रारंभ। 11 महीने हुए कि क्षुल्लक दीक्षा हो गई सन 85 में आहार जी में। करीब 1.25 वर्ष बाद पवन जी में एलक दीक्षा हो गई सन 87 में। और 8 महीने के बाद तो महावीर जयंती को सोनागिरी में ये संयम का मुनि पद का भेष प्राप्त हो गए। वर्ष भर की मौन की साधना गुरुदेव के आशीर्वाद से हुई। उन्होंने जो संस्कृत व्याकरण कातंत रूप माला पढ़ा करके हम लोगों को आचार्यों के ग्रंथ पढ़ने का एक अच्छा तरीका, एक बहुत अच्छा उपाय सिखला दिया। और उन्होंने अनेक ग्रंथ तत्पार सूत्र से लेकर द्रव्य संग्रह और भी सब कुछ आगे रत्नकंडक सावकाचार और आगे बढ़ाते बढ़ाते स्वामी कार्तिक अनुप्रेक्षा, ज्ञानार्णव, सर्वार सिद्धि और गौमरसार, जीवकांड, कर्मकांड और सब आगे सठखंडागम और कसाय पाहुर जैसे ग्रंथों को और समय सार आदि, प्रवचन सार आदि आचार्य कुंद कुंद के ग्रंथों को पढ़ा करके क्या नहीं दिया। सबसे बड़ा तो ज्ञान के साथ चारित्र दे दिया। इससे बढ़कर और क्या हो सकता। उस समय का माहौल ऐसा था, तब निश्चयाभासी लोगों का बोलबाला हो रहा था। अगर उस समय गुरुदेव इस धरती पर या बुंदेलखंड में ना आते तो क्या होता। उन्होंने आकर के ऐसे रत्न खोज लिए, ये ऐसे पृथ्वी
ये ऐसी भूमि मानो रत्न गर्भा हो गई। यहाँ से ऐसे संयमी मिले उनको, एक दो चार नहीं, सैकड़ों या हजारों मिले, और सबने इतनी छोटी उम्र में बाल ब्रह्मचारी, है ना, बाल ब्रह्मचारिणी ऐसे मिले। इतने मुनि, इतनी मुनियों की संख्या, इतनी आरिकाओं की संख्या, इस शताब्दी के कई शताब्दियों में जो काम नहीं हो पाया वो गुरुदेव ने करके दिखा दिया। ऐसे ज्ञान का वह भंडार खोल दिया, मोक्ष मार्ग ऐसा खोल दिया। आज पूरे भारत में क्या देश विदेश में उन्होंने अपने शिष्यों को जो जीवन दिया उससे ऐसी प्रभावना हो रही है कि जन जन में अनेकांत की लहर और संयम की सुगंधी फैल रही। उन्होंने जो दिया, जो किया और कराया, वह उपकार हम सबके मन में खूब भाया, खूब भाया। क्या नहीं दिया, सब कुछ दे दिया। हम जन्मों जन्मों तक उनको उपकार नहीं भूल पाएंगे। ऐसे आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज हमेशा इस संयम पद पर चल कर के, और वे एक बार ऐसे तीर्थंकर जैसे बन करके वो मोक्ष को प्राप्त करेंगे। हम भी उनके समूह शरण में बैठ करके उन जैसे पद को, उन जैसे लक्ष्य को पाएंगे। उनके उपकार को कभी नहीं भूल जाएंगे। सब कुछ दिया है, सब कुछ दिया है, सब कुछ दिया है। जो दे रहे हैं सब उनका ही है, हमारा तो कुछ भी नहीं है, सब उनका ही है। आप सब लोग भी ऐसे उनके मार्ग को पाकर के अपना कल्याण करें, ऐसा मेरा सबको आशीर्वाद है। आशीर्वाद। बोलिए आचार्य गुरु श्री विद्यासागर जी महाराज की, आचार्य भगवंत गुरुवर श्री आर्य सागर जी महाराज की, आचार्य संघ की।